हाँ, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपके सामने बहुपद के एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 के साथ हम आप हाजिर हैं। क्वेश्चन हम लिख चुके हैं पहले। उसका क्वेश्चन का क्या कहता है सो देखिए। क्वेश्चन कहता है कि 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। सवाल को देखिए, सवाल को एकदम अच्छे से पढ़िए। सवाल में कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, 35 घात के द्विपद और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दे। 35 घात होना चाहिए और होना चाहिए द्विपद, दो गो पद होना चाहिए, यानी दो टर्म होना चाहिए। चलिए देखिए इसका सॉल्यूशन देते हैं। 35 घात होना चाहिए तो x का घात कितना देते हैं 35। होना चाहिए कितना टर्म, दो टर्म। अगर हम एक 35 देते हैं तो हम आराम से एक x लिख सकते हैं, अकेला भी x लिख सकते हैं, इसके साथ हम 2x भी लिख सकते हैं। हो गया मेरे पास दो पद। अब मेरे पास क्या कहता है दूसरा, 100 घात होना चाहिए, एक पद ही होना चाहिए, तो y का पावर 100 लिख देते हैं। इससे ज्यादा पद होगा ही नहीं। हो गया आंसर मेरा। आपको ये सब बहुत एग्जाम्पल जो मिल रहा है आपके पास क्वेश्चन, वो सब ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। अब ये समझ में आ गया होगा ये सवाल। सवाल का जवाब आपके सामने है। आप क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन 4 में क्या कहता है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद का घात लिखें। तो हम बहुपद, चारों बहुपद, 4 सवाल है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन को हमने उतार लिया है। उसका घात पूछ रहा है तो हम घात इज इक्वल टू लिखे हुए हैं, लेकिन अब आपको घात समझाते हैं और फिर लिखते हैं। घात हम पहले ही बताए थे कि कोई भी बहुपद का घात वही होता है जो उसके चर मान पर जो पावर होता है, यानी उसका जो घात होता है। लेकिन अब देखना यह है कि मेरे पास 3 पद में है और सब में मेरे पास चर है, तो सब में चर है तो सबका घात थोड़ी ही होगा। अरे उसमें जो सबसे ज्यादा मान होगा, x का मान, x के घात का वैल्यू सबसे ज्यादा होगा। तो जैसे देखिए वैल्यू ज्यादा होने का मतलब क्या, अधिक होगा। तो यहाँ देखिए x का पावर 3 है, x का पावर 2 है, यहाँ x का पावर कितना है 1 है, तो घात कितना होगा, जो सबसे ज्यादा वाला होगा। तो घात बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ देखिए ये अचर है और चर ये है, तो इसमें तो एक ही चर है, तो इसका घात कितना है 2। घात का मतलब पावर। अब यहाँ देखिए ये t है, चर क्या है t है, ये तो अचर है, तो इसका पावर कितना है तो 1 है। अब यहाँ देखिए ये सिर्फ अचर है, चर है ही नहीं। तो चर नहीं है तो क्या करेंगे पता है, हम इसके बगल में हम चर लिख सकते हैं और उसका पावर जो है वो 0 दे देंगे। क्यों देंगे, जब 0 होता है पावर तो उसका वैल्यू हो जाता है 1। तो इसका मान हो गया 1, अब 1 को 3 से गुणा तो फिर 3 हो जाएगा, इसीलिए हम इसके घात को देंगे 0। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज करिएगा, अगर आप बार बार बनाइएगा तो फिर कंफ्यूज नहीं करिएगा। आपके कंपटीशन में भी ऐसा सवाल रहेगा कि दे देगा 3 और बताएगा चलो इसका जो है चर का घात बताइए, चर तो है ही नहीं। बच्चा सोचेगा कि अरे इसमें तो चर है ही नहीं, चलो इसमें तो घात भी नहीं है, छोड़ देगा। लेकिन वहीं पे बच्चा का 1 नंबर का सवाल होगा तो वो चला जाएगा। तो आप इसको अच्छे से ही समझ ले, ये जो सवाल है ये आपका भी आए है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम आगे का सवाल देखेंगे।